हम आ गए नहीं। तो देखिए दोनों जने किचन में खड़े हैं, थोड़ा काम इसने निपटा दिया है और मैं बना रही हूँ शिमला मिर्ची और इसने एक सब्जी बना दी है पापड़ और चंदलिए की। तो यहाँ पे 2 सब्जियां बन गई हैं। सब्जियां यहाँ पे बना दी है राधिका ने पहले से ही, पापड़ की सब्जी और चंदलिए की सब्जी बन चुकी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शिमला मिर्ची। तो इसके पापा को ये सभी सब्जियाँ बहुत पसंद है, पापड़, शिमला मिर्ची, चंदलिया। तो एक तरह से आज उनके पसंद की सब्जियाँ बनी है। और अब बन जाएंगे पराठे और फिर नाश्ते के पराठे, आलू के, मोगर का मसाला पड़ा है आलू के। इसी तरह से काम काज चल रहा है और गर्मी भी पड़ रही है। कल थोड़े से बादल आए लेकिन बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत बूंदे आके और खत्म हो गया। तो बहुत अब इंतजार कर रहे हैं बारिश का, तो बारिश आए तो थोड़ी राहत मिलेगी। गुड आफ्टरनून हो गया है, यानी कि दोपहर हो गई है और अब हो गया है लंच का समय। तो लंच के समय में मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो बूंदी को मैंने भिगो दिया है और अब इसमें दही को फेंट लिया है। इसके अंदर थोड़ा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और जीरा, धनिया, सॉरी क्या, पुदीना पाउडर। और ये है हमारा जीरा पाउडर जो कि मैंने भून के रखा है, भुना हुआ जीरा पाउडर, ड्राई रोस्ट करके भून के रखती हूँ। तो अब इन सबको मिला लेते हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी शुगर डाल देंगे इसके अंदर। दाने का रायता है, कई लोग नहीं डालते पर अच्छी लगती है इसके अंदर। तो पीसी हुई शक्कर डाल दूंगी मैं इसके अंदर 1 चम्मच। उससे क्या है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और कभी जैसे दही खट्टा हो गया है तो थोड़ी शुगर के साथ साथ थोड़ा सा इसमें दूध मिला लें हम, जैसे आपको लगे कि दही खट्टा है। वैसे तो गर्मी में आप सुबह जल्दी जमा देंगे तो दोपहर के खाने तक बिल्कुल फ्रेश दही मिल जाता है हमको और एकदम खट्टा भी नहीं होता है वो। नहीं तो एक दिन में भी गर्मी ज़्यादा हो तो पड़ा पड़ा खट्टा हो जाता है। खट्टा हो जाता है तो आप खमण में डालिए, सब्जियों में खटाई के लिए काम में ले लीजिए, या फिर उसके ये बनाइए आप। छाछ तो पीते ही हैं वैसे, और खट्टे दही की नहीं, छाछ तो बिल्कुल नॉर्मल दही की बनाइए। तो सब्जी की ग्रेवी में डालने के साथ साथ दही का एक और सबसे अच्छा उपयोग है, पतली उसकी खट्टे दही की छाछ बनाइए और उसकी कड़ी बनाइए। बहुत ही शानदार बनती है खट्टी खट्टी कड़ी। क्योंकि हमारे यहाँ तो बोलते हैं राजस्थानी में खाटा, खाटो। तो खाटो मतलब खट्टे दही का बना हुआ। खट्टे थोड़ा सा स्वाद तो होना चाहिए। कई लोग बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी टैनिनेस, खट्टापन नहीं होता है, मतलब थोड़ा फीका होता है वो। लेकिन जब तक कड़ी जो हमारी खाटा है वो खट्टा नहीं होगा तो उसका स्वाद ही कैसे आएगा। मेरे तो अगर सर्दियों में जैसे अब ज्यादा खट्टी नहीं होती छाछ और दही, तो मैं तो उसमें अमचूर और काजरी मिला के भी बना देती हूँ कि थोड़ी खटास तो आनी चाहिए। तो इसके पापा और बोलते हैं कि अरे भाई खाटा है तो खट्टा स्वाद तो आए। तो रायते में खट्टा स्वाद नहीं होना चाहिए, रायता नॉर्मल होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया खट्टा हो गया है तो बस उसके उपयोग कर लीजिए। तो फिलहाल तो हमारा फ्रेश दही जमा हुआ है तो इसका हम बूंदी का रायता बना लेंगे। ये बूंदी है, इसको निचोड़ के, इसका क्या होता है भिगोने से जैसे ये सॉफ्ट भी हो गई, एकदम निचोड़ लिया और इसका ऑयल भी निकल जाता है। जैसे कि दही बड़े के बड़े वगैरह भिगोते हैं हम पानी में तो उसका ये ऑयल भी निकल जाता है एक्सेस, और ये सॉफ्ट हो गई। तो अब इसको डाल देंगे इसके अंदर। तो बूंदी भी आप घर पे बना सकते हैं, ये भी मैं बना लेती हूँ कई बार, बेसन का घोल बना के और फिर झारे से निकाल लेते हैं बूंदी, तो घर पे भी बन जाती है और बाजार में भी मिलती है। वो तो बाजार में तो जैसे भी आप करना चाहे, बाजार से लाना चाहे और घर पे भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो लीजिए अब इसको मिक्स कर देंगे और झटपट से। यदि किसी को और ठंडा खाना है तो एक आइस क्यूब डाल लो बस इसके अंदर, ठंडा ठंडा रायता हो जाएगा। नहीं तो थोड़ी देर फ्रीज में, वैसे तो दही फ्रीज का ही रखा हुआ है, अभी रख दिया था बाद में जमने के बाद, लेकिन और भी ठंडा चाहिए तो इसमें एक आइस क्यूब डाल सकते हैं। तो सभी उपाय बता दिए, अब जैसा आपको पसंद है आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि खाटो, खाटा बोलते हैं कड़ी को। तो एक कहावत है राजस्थानी में, एक खाटो रे खाटो थने देख जवाई नाटो। मतलब कि जहाँ पर जवाई आया है घर में, पता चल गया कि आज खाटा खिलाएंगे यानी कड़ी पकवान नहीं है दूसरे, तो जवाई नाट जाता है। मतलब नाटने का मतलब वापस मुड़ के चला जाता है कि भाई अब यहाँ तो खाटा है, आज तो मनवार में, तो अपने तो चलो। लीजिए फ्रेंड्स, लंच का समय हो गया है, रायता बना लिया है और दादी से खाना जीम रहे हैं। तो दादी साहब अपने बरामदे में और कई अलग अलग जगहों पे कुर्सी पर बैठ के जिम लेते हैं। और अर्जुन ने जिम गया था, वो आके अपने अंडे वगैरह और प्रोटीन शेक वगैरह पी के और निपट गया है। और मैं और राधिका बचे हैं तो हम लोग खा लेंगे। आज हमने बनाई है चंदलिया की सब्जी, चौलाई, चंदलिया क्या बोलते जो भी, और शिमला मिर्ची बनाई है और खट्टा मीठा कद्दू है, साथ में पापड़ की भी सब्जी है और दाने का रायता यानी बूंदी का रायता जो मैंने बनाया था, और फुलके और प्याज वगैरह तो है ही। तो चलिए फिर हम झटपट से, हम 2 बचे हैं तो खाना खा लेते हैं फटाफट से। लीजिए फ्रेंड्स, किचन में आ गए हैं, शाम का समय है, चाय वगैरह सब राधिका बना के हमारे कमरे में पहुंचा देती है तो हम एसी में बैठ के चाय पी लेते हैं ठंडक में।
फिर अब इसने दाल बना दी है और ये चावल भिगोए हुए हैं, तो अभी मैं बना लूंगी दाल। राधिका ने बना दी, फिर वो फुलके भी बना लेगी, मैं चावल बना दूंगी। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे उपमा खाना है, तो अब मैं अर्जुन के लिए उपमा बना रही हूँ। तो ये देखिए उपमा खाने का उसका मन है, कभी पोहा कभी उपमा कुछ कुछ। तो अब ये राई ले लेते हैं, थोड़ी सी ऑयल के अंदर हमने राई डाल दी है और थोड़ी मूंगफली भी डाल दूंगी। तो मूंगफली भी अच्छी लगती है इसके अंदर, तो थोड़ी मूंगफली डाल देते हैं। और आप चाहे तो इसके अंदर चना दाल, उड़द दाल, लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता जो भी तड़का डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। तो बस इजी तरीके से बना देते हैं। कई लोग सूजी को सेक के निकाल के फिर वो मसाला बना के डालते हैं, तो मैं तो अभी साथ ही ये भुन जाएगी और इसके साथ ही ये डाल दूंगी सूजी और साथ में ही सेक दूंगी फटाफट से। और ये कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी अभी, थोड़ा सा ये भुन जाए। अभी नहीं डाल रही हूँ मैं, बहुत चटकता है ये कड़ी पत्ता और तेल भी उछलता है, तो किचन भी गंदा होता है, तो इसको मैं अभी बाद में डालूंगी। साइड में थोड़ी सूजी डाल के बीच में जल्दी से कड़ी पत्ता डाल दूंगी मैं। तो सूजी डाल के फिर ये इसके बीच में कड़ी पत्ता डाल दिया, तो अब बहुत ज़्यादा ये चटकेगा नहीं। तो उसको भून लेते हैं, फिर थोड़े टमाटर, मिर्ची, प्याज ये सब डाल दूंगी, मसाले डाल के उपमा बना देंगे इसके। लीजिए फ्रेंड्स, उपमा तैयार हो गया है और अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से प्याज, कच्चे प्याज इसको अच्छे लगते हैं ऊपर से। तो रेडी हो गया हमारा उपमा एकदम से। गैस ऑफ कर देंगे अब। तो लीजिए फ्रेंड्स, डिनर बन गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल बन गया है, बिल्कुल प्लेन चावल है और दाल है और साथ में सब्जियां पड़ी है, शिमला मिर्ची, करेले, चंदलिया। तो सुबह दोपहर को बना ली थी 2-3 सब्जियां, तो वो सब रखी, थोड़े फुलके बना लिए और आम का अमरस भी बन चुका है। मैं नहीं पीती हूँ, दादी सा, राधिका और इसके पापा पीते हैं, तो अर्जुन और हम भी पीते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे हम ब्लॉग डालते हैं तो कई बार संडे का ब्लॉग है तो आगे पीछे होके भी डल जाता है कई बार, तो उसमें हमने जैसे वैरायटी बना ली बहुत सारी। संडे या सैटरडे को छुट्टी होती है संडे को, और तो बना लेते हैं। ऑर्डिनरी दिन में तो क्या है कि रोजमर्रा की तरह आप देखते ही हैं, जो साधारण हमारी रोज की सब्जियां होती है, ट्रेडिशनल सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, सादे दाल चावल वही खाते हैं। रोज रोज इतना हैवी खाना नहीं खा सकते। तो मैं ये कहती हूँ कि सब लोग भी अपने घर में सभी सब्जियां, फ्रूट अपने खाने में शामिल कीजिए। सभी तरह के जैसे मौसम के अनुसार आते हैं फ्रूट है, सब्जियां हैं, तो उसको खाना ज्यादा फायदेमंद और हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। जैसे अभी इस मौसम में जो फ्रूट आ रहे हैं और अगले मौसम जैसे लीची आ रही है और भी बहुत सारे नाग आ रही है और ऑरेंज अभी नहीं आ रही है ना, और मौसमी आ रही है, आम आ रहे हैं कई तरह के, तरबूज है, खरबूजा है। तो अब फिर जैसे सीजन चेंज होगा तो ये सब चीजें चली जाएगी फिर अगले सीजन की। तो इस तरह से आप फ्रूट खाइए और थोड़ा बहुत जूस है, फ्रूट, दूध, दही, जैसे दही है, छाछ बना के पीजिए, गर्मी में बहुत हेल्दी होती है। तो इसी तरह से हम लोग भी रोज छाछ पीते हैं और वैसे तो हेल्दी खाना ही खाते हैं, लेकिन क्या होता है छुट्टी के दिन सबका थोड़ा चटपटा वटपटा खाने का मन हो जाता है, तो बना लेते हैं कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से ये खाने पीने का कार्यक्रम चलता रहता है। और वैसे और एक बात है कि मेरा चैनल है कुकिंग का, तो मैं ब्लॉग और कुकिंग के माध्यम से दोनों चीजों को मेल करके अभी बता, एक अलग मैंने अपना एक थॉट निकाला है कि ब्लॉग के साथ मैं कुकिंग करती हूँ तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो उसी के माध्यम से मैं कुकिंग भी दिखा रही हूँ। तो इसीलिए मेरे चैनल के हिसाब से भी मैं कुकिंग करती हूँ, कुछ ना कुछ रेसिपी वगैरह बनाती रहती हूँ। तो एक वो भी है कि हर बार मतलब रोज जैसे ऑर्डिनरी सब्जियां वो दिखाती हूँ, फिर बीच बीच में कुछ स्नैक्स के आइटम है या कोई चटपटे आइटम वो भी मैं उसमें शामिल करती हूँ। तो इस तरह से ये हमारी ब्लॉगिंग चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी आगे, और आप लोग उसे पसंद करते रहेंगे और कमेंट अच्छे अच्छे करके बताइए हमें कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर अब डिनर का समय हो गया है तो डिनर कर लेते हैं। तो डिनर करने के बाद करेंगे रेस्ट, आप लोग भी अपने घर में डिनर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नई सुबह के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी और गुड नाइट।